बशिरिल मुमिनीना बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप जानते हैं कि आज जुम्मतुल मुबारक है और हम तमाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा को पाने के लिए यहाँ हाज़िर हैं। दुआ फरमाएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम का यहाँ आना और फिर ज़िक्र ज़कार करना अपनी पाक बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और इन मुक़द्दस घड़ियों का सदका रब तआला उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमाए। जहाँ कई मुसलमान परेशानी के आलम में हैं, मुश्किल में हैं, ख़ुसूसन फ़लस्तीन के अंदर बसने वाले मुसलमान, मौला उन तमाम की खैर फरमाए। हम गुज़श्ता जुम्मे पर बात कर रहे थे और हमारी बात मुकम्मल ना हो पाई वक़्त की किल्लत की बिना पे। तो जहाँ से हमने बात ख़त्म की थी आज वहीं से फिर आगे कुछ न कुछ करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस के अंदर हदियतन तोहफ़तन नज़रानतन तरीफ़ी कलिमात पेश करने की कोशिश करेंगे। वैसे बुज़ुर्गों ने ये एक बात बयान फरमाई है और हमें ये गालबन चौथा जुमा है कि हम एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं और बुज़ुर्गों ने ये बात लिखी भी है और बयान भी की है। आप फरमाते हैं कि ज़िंदगियां ख़त्म हो सकती हैं पर सोने मुस्तफ़ा का एक वस्फ़ भी पूरा नहीं हो सकता। सारी ज़िंदगी तो बड़ी कमाल वाली है, बड़े मकाम वाली है। फरमाते हैं सारी ज़िंदगी की बात नहीं, एक वस्फ़ की, कि एक वस्फ़ भी मुकम्मल नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर को इतना मकाम अता फरमाया। तो बहरहाल हमने बात लफ्ज़ या रसूल अल्लाह से शुरू की और वो चलती चलती नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों तक आ पहुँची। और मैं ये बात कर रहा था कि करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तो पुकारना लफ्ज़ या के साथ है, जायज़ है ही है, हुज़ूर के ग़ुलामों को पुकारना भी जायज़ है। और फिर अगर करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पुकारा जाए तो हुज़ूर जवाब इनायत फरमाते हैं। कुछ हुज़ूर के ऐसे बुलंद मर्तबे वाले अगर उनको भी पुकारा जाए तो वो भी जवाब अता फरमाते हैं। और हमने यहीं पर आकर बात मुकम्मल कर ली थी। देखें करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक साबी रसूल ने जाकर पुकारा, अर्ज की कि या रसूल अल्लाह कहत पड़ गया है तो मेहरबानी फरमाएं, कद हलाकू, आपकी कौम हलाक हो रही है, आपकी उम्मत हलाक हो रही है। तो या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पानी तलब करके अता फरमा दें ताकि हमारा कहत दूर हो जाए। तो हुज़ूर ने उनको खुशखबरी दी, फरमाया जाओ जाकर उमर को खुशखबरी दे दो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें बारिश अता फरमा देगा।
और फिर एक साहबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजूर की बारगाह के अंदर हाजिर हुए और उन्होंने आकर शिकायत की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आंखें नहीं है, नबीना हूं तो आंखें चाहिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चाहो तो तुम इसको मुअख्खर कर लो, चाहो तो तुम्हें मैं रब से लेकर दे देता हूँ। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आप इनायत फरमा दें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुआ सिखलाई और कहा कि मेरा वसीला देकर रब से मांगो, तुम्हें रब ताला अता फरमा देगा। तो उन्होंने सोने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से दुआ मांगी तो रब ताला ने उनको आंखें अता फरमा दी। तो वो जो चंद लम्हे पहले जिनकी बिनाई नहीं थी, सोने मुस्तफ़ा के नाम की बरकत से रब ताला ने उनको बिनाई अता फरमा दी थी। वो जो पहले नबीना थे अब वो आंखों वाले हो गए। तो करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जहां पर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने उनकी ज़हरी हयात मुबारका के अंदर या रसूल अल्लाह कह कर पुकारा, ऐसे ही करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने हुजूर के विसाले बाकमाल के बाद भी या रसूल अल्लाह कहकर पुकारा है। और आज मैं जो बात करने लगा हूं, हुजूर तो फिर हुजूर हैं, आज हम हुजूर के गुलामों पे बात करते हैं। हुजूर तो बड़ी शान वाले हैं, बड़े मकाम वाले हैं, उनके गुलामों का क्या मकाम है। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लक़िनू मौताकुम। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं और ये मुस्लिम शरीफ के अंदर भी है, इब्ने माजा के अंदर भी है, तिरमिज़ी के अंदर भी है, बुखारी के अंदर भी है और भी बहुत सी किताबें हैं उनके अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने मुर्दों को तलकीन किया करो। और हमने आज बात इसी पे करनी है, तलकीन पे। तलकीन का फायदा कितना है, पहले तो आप ये भी जान लें कि तलकीन से पहले कुछ मराइल हैं। दो तरह की तलकीन है, एक है कबल अज विसाल, एक है बाद अज विसाल। एक तलकीन है तलकीन कबलल मौत, एक तलकीन है बादल मौत। यानी एक मरने से पहले तलकीन है, एक जब बंदा दुनिया से चला जाता है तो फिर तलकीन है। दो तरह की तलकीन है और ये दोनों तरह की तलकीन सुने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित है। और ये भी याद रख लें, मौत से पहले वाली जो तलकीन है, यानी मरने से पहले जो तलकीन की जाती है, उसे उलमाए कराम ने सुन्नत करार दिया है। और जो मरने के बाद तलकीन की जाती है, उलमाए कराम ने उसे मुस्तहब करार दिया है। और मरने से पहले तलकीन ये करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान से साबित है। और मरने के बाद तलकीन यानी कब्र पर खड़े होकर तलकीन करना, ये भी सोने मुस्तफ़ा के फरमान से साबित है। और मरने से पहले जो तलकीन की जाती है, उलमाए कराम ने उसका तरीका बयान किया है। आप फरमाते हैं कि जब कोई बंदा इस दुनिया से जाने लगे तो फरमाया उसे तलकीन किस तरह करनी है, उसका उन्होंने तरीका बतलाया कि ये नहीं कहना कि तू पढ़ कलमा, तू कलमा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नहीं कहना। क्योंकि हालत नज़ा के वक्त, मौत की सख्तियों के वक्त बंदा बड़ी मुश्किल में होता है, तो हो सकता है उसकी जुबान पे जारी ना हो या वो इनकार कर दे कि मुझसे नहीं कहा जाता। तो उलमाए कराम ने बयान फरमाया, फरमाते हैं कि तुम उनको हुक्म ना दो कि तू पढ़ कलमा, बल्कि नहीं, बल्कि फरमाया कि तुम उसके साथ बैठ जाओ, खुद ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहो। फरमाया उसकी जुबान पे भी जारी हो जाएगा। और ये कलमा कितना भारी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के अंदर अर्ज की कि या इलाहल आलमीन, मुझे कोई ऐसा कलमा अता फरमा, नया कलमा हो
और उसका वजन, उसका सवाब सारी कायनात के कलिमात से ज्यादा हो। कोई ऐसा मुझे कलमा अता फरमा। यह क़ससुल अंबिया के अंदर भी यह बात मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह बात अर्ज की ना, तो रब ताला ने फरमाया, मेरे प्यारे मूसा, अगर तू चाहता है ना कि ऐसा कलमा हो जिसका वजन सारी कायनात के कलमात से ज्यादा हो, हर चीज से ज्यादा हो, तो फरमाया फिर पढ़ा कर ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा कर। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या इलाहल आलमीन, ये तो सारी दुनिया ही पढ़ती है। मैंने तेरी बारगाह के अंदर अर्ज की थी, कोई ऐसा मुझे दे जो नया हो और उसका सवाब सारी कायनात में सबसे ज्यादा हो। तो आगे से रब ताला ने इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे मूसा, एक पलड़े के अंदर सारी कायनात की चीजों को रख दो और एक पलड़े के अंदर इस एक कलमे को रख दो। फरमाया सारी चीजों का वजन कम रहेगा, इस कलमे का वजन तमाम चीजों से बढ़ जाएगा। और सुन्नी कितना खुश नसीब है, सुबह जब नमाज पढ़ता है तो अपना आगाज ही करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह अफ़ज़लु ज़िक्री ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये कोई आम मामूली कलमा नहीं है, ये बड़ी बरकतों वाला है, बड़े वजन वाला है, बड़े सवाब वाला है। तो करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को ये इरशाद फरमाया कि लक़िनू मौताकुम, फरमाया जब तुम्हारे भाई दुनिया से जाने लगे तो तुम उनको तलकीन किया करो। अब तलकीन के बाद आता है कफन दफन के मामलात, और ये भी शायद आपकी मालूमात के अंदर बात हो कि कफन का आगाज कब हुआ है, दफन का आगाज कब हुआ है, यानी सबसे पहला कफन किस तरह तैयार किया गया है और सबसे पहले दफन किस तरह किया गया है। कफन के बारे के अंदर भी उलमाए कराम ने बयान फरमाया। आप फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया से जाने लगे हैं, तशरीफ ले जाने लगे हैं, तो आपने अपने बेटों से फरमाया, मेरे बेटो जाओ मुझे जन्नत का फल ला कर दो। तो आपके बेटे चल पड़े जन्नत का फल ढूंढने के लिए कि जन्नत का फल लेकर आए। तो उलमाए कराम फरमाते हैं कि रास्ते के अंदर जा रहे थे, आगे से उनको फरिश्ते मिले। उन्होंने कहा किधर जा रहे हो? वो इंसानी सूरत के अंदर थे। उन्होंने कहा किधर जा रहे हो? उन्होंने कहा जी हम तो अपने बाप के लिए जन्नत का फल लेने के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा आओ हमारे साथ चलो, तुम्हारे बाप का वक्त हो चुका है, वो दुनिया से जाने वाले हैं। तो वहां पर उलमाए कराम फरमाते हैं कि उनके पास कफन के लिए कपड़ा भी था, खुशबू भी थी, उनके पास एक तौलिया भी था, और फरमाते हैं कि वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ आए। तो जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे हैं तो हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया कि ये इंसान नहीं है बल्कि ये तो अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं। तो जब हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने पहचाना ना कि ये तो फरिश्ते आए हैं और इनके हाथ के अंदर कफन भी है, खुशबू भी है, तो आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ लिपट गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आगे से फरमाया, आपने फरमाया तुम पीछे हट जाओ, पहले भी मैं बहुत जुदाई के अंदर रहा हूं, अब पीछे आ जाओ, इनके साथ मुझे मुलाकात करने दो। तो वो एक गम की कैफियत थी, एक मोहब्बत थी, एक उन्स था, तो वो पीछे हट गई। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह मुबारक उन्होंने कब्ज किया, फिर उन्होंने वो जो कफन लेकर आए थे उन्होंने उनको कफन दिया और कफन देकर खुशबू लगाई। तो ये सबसे पहले जो कफन दिया गया ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम को रब ताला ने अपने फरिश्तों के जरिए दिया है। और ये दिया क्यों है? ताकि उनको तरीका आ जाए, कायनात वालों को पता चल जाए कि कफन कैसे देना है। और फिर जो दफनाने का तरीका है वो तो आपने सुना भी हुआ है, कुरान पाक के अंदर भी है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जो दो बेटे थे हबील और कबील, उनकी जब हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को हमल होता तो जो बच्चे पैदा होते, एक अमल से जो पैदा होते दूसरे अमल वालों से उनका निकाह करा दिया जाता। यानी एक लड़का एक लड़की पैदा होते एक अमल से, दूसरे अमल से एक लड़का एक लड़की पैदा होते। तो पहले अमल वाले के लड़के और दूसरे अमल वाले की जो लड़की होती थी उनका आपस में निकाह करा दिया जाता।
तो ये वहां से चला। वो भाई जो था, उनकी शरीयत के अंदर ये था ना, पहले अमल वाला दूसरे अमल वाले की लड़की से निकाह करेगा। तो जो कबील था उसकी बहन थी अकलिमा, और जो हबील था उसकी बहन का नाम था लियूजा। अब उसका जी चाहता, उसने वो बड़ी खूबसूरत थी अकलिमा। अब कबील कहने लगा मैं तो इससे ही निकाह करूंगा। वो खूबसूरत हुस्न के अंदर बहुत ज्यादा थी, तो उनकी शरीयत के अंदर जायज नहीं था। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मना फरमा दिया, फरमाया ऐसा नहीं हो सकता, ये शरीयत के अंदर है। तो उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। और पहले बड़ा लंबा वाकया है, बहरहाल बस एक बात समझाना मकसूद है कि जब उसने कत्ल कर दिया, कत्ल करने के बाद अब उसको दफनाने की जगह ना मिली कि कैसे अब इसको दफनाऊं, क्या करूं इसका। लाश जो है, आज से पहले तो कभी कोई इंसान गया ही नहीं ना, तो पहला कत्ल जो किया है वो कबील ने किया, और अब उसको छुपाने के लिए कोई जगह ना मिल रही हो कि कैसे छुपाऊं। तो वहां पर उसने देखा रब ताला की तरफ से एक कव्वा आया, उसने आकर जमीन को कुरेदा, और उसने फिर एक कव्वा आया, उसने उसके अंदर उसको डाल दिया, ऊपर मिट्टी डाल दी। तो उसे समझ आ गया कि ऐसे इनको छुपाना है। तो उसने फिर ऐसे ही वो गार बनाई, खोदा, जमीन को खोदा, और फिर उसके अंदर उसको दफन कर दिया। तो ये दफन करने का तरीका वहां से आया, फिर ऐसे ये मुसलमानों के अंदर राइज है। और क्यों है, इसके अंदर भी उलमा कराम ने वजह बयान फरमाई है। आप फरमाते हैं ये इसलिए है कि अगर बंदे की लाश को बाहर रख दिया जाता ना, तो इसको परिंदे खाते, जानवर खाते, और ये बेहुरमती होती और बू आती, लोग मुतनफिर होते। तो फरमाया इंसान की इज्जत और इकराम के लिए रब ताला ने ये रास्ता रखा। फरमाया इंसान दुनिया में हो तब भी इज्जत वाला है, दुनिया से जाए तब भी इज्जत वाला है। और मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो दुनिया में से जा रहा है, तो फरमाया आप उसके पास बैठ जाओ, लकीनो मौताकुम, तुम उसको तलकीन करो। कैसी तलकीन करनी है? फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके पास बैठकर ला इलाहा इल्लल्लाह करो। और जब वो दुनिया से चला जाए, अब फौत हो गया, कब्र के अंदर उसको दफन कर दिया। अब मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसे दफन कर दिया, अब लौटना नहीं है, कुछ अब भी उसके हक हैं। अब वो हक क्या है? अब उस बात को बयान किया है। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम है जिनका नाम हजरत अबू उमामा रदियल्लाहु ताला अन्हु है, और इमाम अहमद बिन हंबल जैसे लोगों ने इस बात को बयान किया है, और किताबुर रूह के सफ़ा नंबर 22 पे इसको बयान किया गया है। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा माता अहदुकुम फसव्वैतुम अलैहि तुराबा, फरमाया जब तुम अपने मुर्दे को दफन कर लो, उसके ऊपर मिट्टी डाल लो, तो फरमाया फल यकुम अहदुकुम अला रासी कब्रिही, फरमाया जाना नहीं है, भाग नहीं जाना, वापस नहीं लौटना, बल्कि अब तुम उसकी कब्र पर खड़े हो जाओ। अला रासी कब्रिही, कब्र के सर की तरफ खड़े हो जाओ। अब करना क्या है? तो करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अब करना क्या है। तो अब वो अल्फाज आ गए हैं जो हमारा मौजू भी है कि करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को या के साथ पुकारना तो है ही है। हुजूर ने खुद अपने गुलामों को लफ्ज़ या के साथ पुकारा है। अब करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाती हैं कि फिर तुम ऐसे ना हो, बल्कि वहां खड़े हो जाओ और कहो या फुलान नुब्नु फुलान आता, ए फुलां बिन फुलां के बेटे, यानी तुम उसकी मां का नाम लेकर पुकारो। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया, हुजूर ने फरमाया जब तुम पहली दफा पुकारोगे ना, तो वो तुम्हारी आवाज को सुनेगा, वो तुम्हारी आवाज को सुनेगा। फ़इन्नहु यस्माउहु वला युजीबु, फरमाया वो तुम्हारी आवाज को सुनेगा लेकिन वो तुमको जवाब नहीं देगा। मैं एक बात साथ कह लूं, आप मुझे ये बतलाएं, कब्र के अंदर जाना है हुजूर के गुलाम ने, कुछ वो थे जो वहां हुजूर के
ज़हरी हयात मुबारका के अंदर ही तशरीफ ले गए, और कुछ वो थे जिन्होंने 1400 साल के बाद बल्कि क़यामत तक जाना था। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने क़यामत तक के जो गुलाम कब्रों के अंदर जाएंगे, हुजूर उनके अहवाल बतला रहे हैं। बताएं इसे इल्मे गैब कहते हैं या नहीं कहते? और इल्मे गैब क्या होता है? और फिर करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना सिर्फ खबर दे रहे हैं बल्कि बतला भी रहे हैं कि अब वो आगे से क्या करेगा और तुम क्या करोगे। हुजूर ने फरमाया जब तुम पहली दफा उसको पुकारोगे ना उसकी माँ के नाम लेकर, फरमाया फ़इन्नहु यस्माउ, फरमाया वो तुम्हारी आवाज को सुनेगा, वला युजीबु, लेकिन जवाब नहीं देगा। हुजूर ने फरमाया फिर तुम पुकारना। एक दफा पुकार लिया, दोबारा फिर पुकारना। दोबारा पुकार कर क्या कहना है? फरमाया फिर कहना या फुलान इब्न फुलानता, ए फुला के बेटे, यानी उसका माँ का नाम लेकर पुकारना है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब तुम दूसरी मर्तबा पुकारोगे ना, फ़इन्नहु यस्तवी क़ाइदन, फरमाया जिस बंदे को तुम पुकार रहे हो ना और जिस कब्र वाले को पुकार रहे हो, जब तुम पुकारोगे दूसरी मर्तबा वो कब्र वाला उठ के बैठ जाएगा। दूसरी मर्तबा पुकारोगे वो कब्र वाला उठ के बैठ जाएगा। मैं यहां एक मोहब्बत भरा जुमला कह लूं कि अगर हुजूर के गुलाम को पुकारा जाए तो हुजूर का गुलाम पुकारने पर अपनी कब्र के अंदर उठ के बैठ जाता है। और अगर सोने मुस्तफ़ा की ज़ात पर दरूद पढ़ा जाए और या मुस्तफ़ा का सदा लगाई जाए और या नबी अलैहि का की सदाएं लगाई जाए, तो आप ईमानदारी से बताएं फिर सोने मुस्तफ़ा तवज्जो नहीं फरमाते हो? जब हम कहते होंगे या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, जब हम बार बार कहते होंगे, बार बार कहते होंगे, तो सोने मुस्तफ़ा तवज्जो नहीं फरमाते होंगे कौन है जो मुझे पुकार रहा है। हम आगे करते हैं बात। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं 2 मरतबा हो गया, अब वो उठ के बैठ गया। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर पुकारना। या रसूलल्लाह अब क्या कहें? हुजूर ने फरमाया फिर कहना या फुलान इब्न फुलानता, ए फुला के बेटे। फरमाया अब क्या होगा? अब वो अंदर से जवाब देगा, कब्र के अंदर से वो कहेगा बड़ी देर हो गई है, तू मेरी माँ का नाम ले लेकर मुझे पुकार रहा है। अरशिदना रहिमकल्लाह हो, तेरे उत्ते अल्लाह रहम फरमाए। दस साम इनू की आखना चाहना है? अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए। अरशिद, फिर आगे फरमा रहा है राहिमकल्लाह, तुझ पर रहम हो। अच्छा मजे की बात आपको यहां मैं एक और बतलाऊं, अरशिदना राहिमकल्लाह, वो कहते हैं अल्लाह तुझ पर रहम करे। और मुझे क्यों बार बार पुकार रहा है, क्या वजह है? बाहर वाला अंदर वाले को फायदा दे रहा है। सुभान अल्लाह। जो बाहर खड़ा है वो अंदर वाले को फायदा दे रहा है, और अंदर वाला जो है वो कहता राहिमकल्लाह हो, अल्लाह तेरे उत्ते रहम करे। ये बाहरों दुआई देंदा पिया, अंदर वाला अंदरों बैठ बाहर दुआई दित्ती जांदी। तो जिंदा गुलाम कब्र दे विच जाके बाहर वाले नु फायदा दे सकदा है, आप ईमानदारी नाल दसो उंदा आका कब्र दे विच जाके बाहर वाला नु फायदा नहीं देता होएगा? और मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगो जदों बंदा उस दी मां दा नाम लैके उसनों पुकारेगा, वो अंदर कब्र वाला उन्होंने दुआवां भी देगा। तो जदों दुआ देवे 3 मरतबा तुसी पुकार लवो, फिर करना की है? सोने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उज़कुर मा खरज
खरजता अलैहि मिनद दुनिया शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाया जेड़ा कबर दे अंदर है, जो कबर में मौजूद है, फरमाया अब तीसरी मर्तबा पुकारने के बाद उसको कहना है उज़कुर उज़कुर। हुक्म दिया जा रहा है, यहाँ पर अमर कसी गए, हुक्म दिया जा रहा है उज़कुर, तू याद कर केड़ी शह नू याद करा, केड़ी गल याद कराना चलना है। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो कब्र के ऊपर बंदा खड़ा है, अब वो उसको कहे मा खरजता अलैहि मिनद दुनिया, ओए वो तू कहे जो दुनिया के अंदर कहता था। क्या कहूं? फरमाया तू गवाही दे अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। तो गवाही दे कि अल्लाह तो इलावा कोई इबादत दे लायक नहीं। तो नाल आख मुहम्मद जड़े ने ना अल्लाह दे रसूल ने ए गल कर, मुड़ नाल ए भी आखी की आखा नाल आख वा अन्नका रदीता बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व बिल कुरआन इमामा। फरमाया नाल तू ए आख कि मैं अल्लाह तो राजी हो गया जेड़ा मेरा रब है, वबिल इस्लामी दीना, इस्लाम मेरा दीन है, तो वबी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और फरमाया नाल आख मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नबिया, मेरे नबी है। कुरान मेरा पेशवा है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बाहरों खड़ोता है ना, बाहरों खड़ोता है ए बंदा कबर दे उत्ते खड़ोते ए गल करे, ए तलकीन करे, ए अल्फाज ने उस कुर तो लेते वबिल कुरान इमामा तक ए अल्फाज ने इतने अल्फाज आख लवे। फरमाया होएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर उन्होंने भी बयान किया। फरमाया जदों अल्फाज आख लेगा होएगा कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुसी जान दियो कबर दे विच मुनकर नकीर आके सवाल कर देने, लेकिन जदों तुसी तलकीन करोगे, कबर दे उत्ते खड़े होके गल करोगे, तलकीन करोगे, फरमाया हुण की होएगा फ़इल्ला मुनकिरा व नकीरा यतअखरु कुल्लु वाहिद मिनहुमा व यक़ूलु इन तलक़ बिना मा यक़दुना इंद हाज़ा व क़द लक़ल हुज्जतहु। फरमाया जदों तुसी तलकीन करोगे, मुनकर नकीर आपस दे विच गुफ्तगू करनगे, वो इंदे कोलों की पुछना, जो पुछना सी वो ते इसने आप ही दस छड़िया है। इंदे कोलों की सवाल करिए, इंदे कोलों की पूछिए, इंदे कोलों तो यो पुछना ना दस तेरा अल्लाह दे बारे किया किदा है, ओए अल्लाह नो मनना है कि नहीं मनना है, मुस्तफा नो नबी मनना है कि नहीं मनना है, ओए इस्लाम नो दीन मनना है कि नहीं मनना है। फरमाया सवाल तुंदे कोल वो करने हैं, उस तो आपे ही आख दिता अल्लाह मेरा रब है, इस्लाम मेरा दीन है, तो मुहम्मद मेरे नबी ने। तो हुजूर फरमाते ने मुनकर नकीर आपस दे विच, मुनकर नकीर आपस दे विच गुफ्तगू करनगे, गल करनगे। यार जेड़े सवाल करने हैं जिन्हां दे बारे पुछना उन्हां दे जवाब ती साफ दे दिते, हुण इहदे कोलों सवाल की करना। आओ चलिए, आओ चलिए, वापस चलिए। मुनकर नकीरां दे सवालां तो बच गए, ए तलकीन दा फायदा होया। हुण अगली गल सुनो, मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामां ने अर्ज कीती या रसूल अल्लाह तुसी फरमाया मां दा नाम लैके पुकारना है। या रसूल अल्लाह कर उंदी मां दा नाम दा ना होवे तां
उनकी मां का नाम का पता ना हो तो फिर की करिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा सोहना जवाब दिता। हुजूर ने फरमाया परेशान क्यों होंदे हो? फरमाया जो मां दे नाम का पता ना होवे ना, फरमाया हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम दा नाम लेके पुकारना, अल्लाह फिर भी करम फरमा देगा। हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा, फरमाया मां दी जगह ते उन्हां दा नाम लेना। फरमाया जिवें उनकी मां दा नाम लैण ते फायदा होना हा, फरमाया जदों तुसी हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा दा नाम लोगे, फरमाया रब ताला फिर भी उवें ही फायदा पहुंचाएगा। ए तलकीन करन दा फायदा है। तो आप अंदाजा ला लो भी हुण तलकीन कितनी जरूरी है और करना दा कितना फायदा है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਭਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਲਕੀਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਤਲਕੀਨ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੁਨਕਰ ਨਕੀਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਆਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ। तलकीन मुकम्मल हो गई। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जदों बंदा उनकी कबर ते जावे सिराने पासे खड़े होवे कबर दे ते नाल आखे या फलाना तुबना फलाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज़ या लाया, या खुद हुजूर ने किंदे वास्ते? आदे गुलाम वास्ते। अगर हुजूर आदे गुलाम वास्ते या दा लफ्ज़ इस्तेमाल करन तो शिरक नहीं होंदा, नजायज नहीं होंदा। अगर हुजूर दे गुलाम दे मुस्तफा दे वास्ते करन तो फिर किवें शिरक हो सकदा? और फिर मैं अगली गल कर लवां। बाद लोगां ने, बाद मौलवियां ने इस हदीस नूं आख्या ज़ईफ। की आख्या? हदीस ज़ईफ है। मैं सौखा रिया दस देवां हदीस ज़ईफ। मौलवी कि जिन्हों ना मनना होवे उन्होंने आख देन ज़ईफ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे इस फरमान नूं आख दिता ज़ईफ है। ए इब्ने माजा शरीफ है, सियाह सित्ता दी किताबां विचों है ते छपी हुई भी उन्हां दी है जिन्हां आखा ज़ईफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है भी उन्हां दी जिन्हां आखा ज़ईफ। किताब मेरे कोल है, सफ़ा नंबर इंदा 104 है ते बाबु मा जा फी तलकीनिल मय्यित ला इलाहा इल्लल्लाह दा बाब है। उनदे विच बयान कीता नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दा फरमान और बयान करने वाले जनाब सैयदना हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने, जिन्होंने इस हदीस पाक नूं बयान फरमाया। और फिर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दा जदों बयान फरमाया, हदीस पाक बयान की तो करदे करदे उन्होंने अगो गल बयान की कि यह हदीस हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर और ओ आदे बाप तो इस हदीस नूं बयान करदे हैं। उन्होंने आखिर हदीस की है? वो हदीस मुबारका आप समात फरमासो। हजरत जाफर आदे बाप दे कोल उस गल नूं रिवायत कीता। ए जेड़ी मैं गल करन लगा भी जिंदा नूं फायदा देंदी है या मुर्दा वास्ते है, ए मैं दलील दे रहा कि ए जेड़ा बंदा दुनिया तो चला जावे, कबर विच पहुंच जावे, तलकीन करोगे उन्नू भी फायदा देगी। ए हदीस सही है और इनदे उत्ते उन्हां दा मन्नण दा भी पूरा पूरा काम कीता होया है, उन्होंने इनदा इनकार नहीं कीता। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दा फरमान हजरत अबू जाफर आदे बाप दे कोल आंदे ने। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लकीनु मौताकुम, फरमाया तुसी आदे मुर्दा नु तलकीन करो ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाहुल अलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अजीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए तलकीन दे अल्फाज ने ला इलाहा इल्लल्लाह हुल अलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अजीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए हुजूर ने बयान फरमाया अल्फाज। हुण सहाबी रसूल ने सवाल कीता हुजूर दी बारगाह विच, उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह कैफ लिल अहयाई, या रसूल अल्लाह ये जिंदा नु भी कर सकने हैं? ए जेड़े आपने तलकीन दे अल्फाज बयान फरमाए या रसूल अल्लाह क्या जिंदा नु भी कर सकने हैं? ये सवाल तो की पता लगदा है?
भाई करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं जो तुहाडा मुसलमान बिरा दुनिया तू चला जावे तो तुसी उन्होंने तलकीन कराए ए अल्फाज रखा तो साहबी रसूल ने अर्ज की या रसूल अल्लाह दुनिया तू चला जावे फिर ते आखिए अगर वो जिंदा होवे यानी मरण दे करीब होवे तो फिर आखिर कैफलिल अहयाई ए अल्फाज दलालत करदे ने इस गल दे कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों ए तलकीन दा हुक्म फरमा रहे है उदों जिंदा वास्ते नहीं फरमा रहा है बल्कि उन्हां वास्ते फरमा रहा है जेड़े दुनिया तू चले गए ने। और फिर अगली गल करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया काला अजवादु वाजवादु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़े कब्र दे विच जांदे रहन फरमाया उन्हां नु तलकीन करन दा ते फायदा है ही है। फरमाया जेड़े दुनिया तू जा रहे होण मरण दे करीब होण फरमाया उन्हां वास्ते तलकीन करना बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। ए सी करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे गुलामां दी शान जेड़े करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी इस हदीस ते अमल करदे ने रब तआला उन्हां नु मुनकर नकीर दे सवालात तो महफूज फरमा लेंदा है। दुआ फरमाओ अल्लाह रब्बुल इज्जत सानू सारियां नु सही माना दे विच अमल करन दी तौफीक नसीब फरमाए।